व्यूअर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे माँ की होंडा एक्टिवा, स्विफ्ट, CR-V और स्कूटी भी है। ये होंडा एक्टिवा 4G है और ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI है और ये है होंडा CR-V और ये है TVS स्कूटी टीन्स। व्यूअर, आज का पहला सवाल, गाड़ी को ऑथोराइज सर्विस सेंटर में सर्विस करनी चाहिए या बाहर लोकली सर्विस करनी चाहिए? बहुत ही बड़ा सवाल है। एक मैं बात कहना चाहता हूं, आजकल की गाड़ियां और पहले की गाड़ियां, आजकल की गाड़ियां है ना, वो आपको बताती है कि आपको कहां पर जाना है, और जो पहले की गाड़ियां थी ना, अपन लोग जहां पर लेके जाएंगे वहां पर जाती थी। ये देखो, एक जनरली सवाल का अगर आंसर देना चाहे इस सवाल का कि गाड़ियों को ऑथोराइज सर्विस सेंटर में सर्विस करना चाहिए या लोकली बाहर सर्विस करना चाहिए, इसमें सबसे अहम चीज है कि मैकेनिक और टेक्नीशियन। यस, अगर आपकी गाड़ी नई है और वो अंडर वारंटी में है, जितने भी गाड़ी अगर वारंटी में है ना, तो आप सर्विस सेंटर में ही सर्विस करना। आफ्टर वारंटी, यानी कि वारंटी खत्म हो जाने के बाद आप एक अच्छा मैकेनिक और एक टेक्नीशियन ढूंढ कर आप आपकी गाड़ी उनके पास सर्विस करो, क्योंकि सर्विस सेंटर में और बाहर के सर्विस में, यानी कि लोकली हम लोग बाहर सर्विस करते हैं, उसमें अमाउंट का भी बहुत डिफरेंस आता है। सीधा आपको बोल देता हूँ कि जब मैं ये होंडा CR-V के लिए या स्विफ्ट के लिए गया था, तो सर्विस सेंटर वालों का तो कुछ अलग ही बात है। वो मैं बात बोलूँगा नहीं इसके अंदर, लेकिन कॉस्टिंग बताता हूँ कि CR-V की कॉस्टिंग जो है ना, उनके हिसाब से 10,000 रेगुलर सर्विसिंग, और स्विफ्ट का जो है ना, उन्होंने 10,000 रेगुलर सर्विसिंग। मैंने यही बोला था कि गाड़ी इतनी इतनी किलोमीटर चल चुकी है और मुझे वो वाली सर्विसिंग करनी है, तो जवाब यही था, रेगुलर सर्विसिंग करो, बात खत्म। भाई, अब एक बात दिमाग में ले लो, अगर आप इतनी गाड़ी दौड़ चुकी है और अगर आप रेगुलर सर्विसिंग करते हो, समझो आपके गाड़ी का एस्केलेटर केबल एक जगह पर आकर अटक गया, तो गाड़ी जो धुम 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 धुम, या फिर फोर्ड मस्टैंग की जगह टुट करके भागने लगेगी, जो सामने आएगा उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। सोचने वाली बात है ना। तो अगर आप बंदे लोग होशियार है तो आप समझ गए हो। हाँ, जो स्विफ्ट है ना, उसको 17,071 रुपीज इतना खर्चा आया, और ये जो होंडा CR-V है, इसको 33,077 रुपीज इतना खर्चा आया। दोनों गाड़ी एक दिन में पूरी सर्विस हो गई। व्यूअर, ये जो होंडा CR-V है, और सबसे पहले जो मैनुअल बुक और ये जो पेट्रोल की स्लिप है यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि हैवी है। ये होंडा CR-V की जो पांचों टायर है ना, ये 17 साल पुराने हैं, 17 प्लस है। जिस समय ये गाड़ी ली थी, यानी कि गाड़ी आई थी, उस समय के ये टायर है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है ब्रिजस्टोन करके, और ये उसका नंबर भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 215/65R16 98H ट्यूबलेस स्टील बिल्टेड MNS, यानी कि मड एंड स्नो का बैजिंग भी है, और ये सीरियल नंबर है। और आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि
यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए आपको मेड इन जापान। और सेम वैसा ही ये पीछे का भी टायर है, ब्रिक स्टोन का ही है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी वो नंबर लिखा है। यहाँ पर देखो ये जो नंबर अलग है CEK0318। और आपको दिखाता हूँ और एक चीज़, मेड इन जापान 215 65R16 98T ट्यूबलेस। सेम वैसे ये पीछे का भी टायर है, लेकिन ये खोलता नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत अलग सिस्टम है निकालने का और लगाने का। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये गुड ईयर के टायर है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ट्यूबलेस करके लिखा है। यहाँ पर भी ये लिखा है MS, देख रहे हो MS करके लिखा है। ये उसका सीरियल नंबर है। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी इंफॉर्मेशन दी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेड इन थाईलैंड करके लिखा है। और यहाँ पर भी कुछ तो लिखा है, देखो DOTNY6V ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ पर भी देख सकते हो कि MNS की बैजिंग भी है, 215/65R16 करके लिखा है। और यहाँ पर भी 98H करके लिखा है। सेम आगे के यहाँ पर भी आता हूँ। ब्रिक स्टोन करके लिखा है, आपने देखा। और यहाँ पर भी ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, .ELHBCEK। यहाँ अलग कुछ सेफ्टी वार्निंग करके लिखी है, आप देख सकते हो सेफ्टी वार्निंग। यहाँ पर भी ये देखो कुछ अलग है। और यहाँ पर भी देख सकते हो मेड इन जापान करके लिखा है। और यहाँ पर भी लिखा है 215/65R16 98H ट्यूबलेस करके लिखा है। और ये रहा MNS का बैजिंग, MNS का बैजिंग लिखा है। और ये E4, ये सीरियल नंबर अलग है और ये सीरियल नंबर है। ये यहाँ पर स्विफ्ट है। और आपको बताऊंगा कि ये हाथ में लेकर क्यों घूम रहा हूँ। सबसे पहले आपको है ना दोनों गाड़ियों का बॉनेट ओपन करके इंजन का कंडीशन दिखाता हूँ। और ये मैनुअल बुक को भी अंदर रख देता हूँ। ये बहुत हैवी है, आप देख सकते हो इंजन की कंडीशन। हम लोग ये स्विफ्ट का बॉनेट ओपन करके इंजन की कंडीशन देखने वाले हैं। इसको करते हैं अनलॉक। और इसको भी ऐसे खुला ही रखेंगे क्योंकि अंदर की गर्मी बहुत है, तो वो जाने के लिए। ये भी हैवी है। हाय फाय, नमस्ते, मी तुमचा प्रथमेश भाट। तुम्ही मला पाहत आहात प्रथमेश भाट 7288 या मोटो व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल व्यूअर। अभी मैं मेरे माँ की होंडा CRV है, उस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ।
जब भी आप गाड़ी में बैठते हो और ड्राइव करते हो, उस समय नंबर 1 सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। उसके बाद जो डोर लॉक बटन रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है, तो ये डोर लॉक बटन भी प्रेस करके अपने आप चारी डोर लॉक हो जाती है। आवाज़ भी सुनना, आपके सेफ्टी के लिए ही है। मेरे माँ की जो होंडा CR-V है, उसकी 50,000 किलोमीटर बाद वाली सर्विसिंग की है और वो अभी गाड़ी दौड़ चुकी है, 69,000 के ऊपर दौड़ चुकी है। और जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है मेरे माँ की अनदर कार, उसकी 75,000 किलोमीटर बाद वाली सर्विसिंग की है और वो गाड़ी लगभग चल चुकी है, 89,000 प्लस हो गई है। व्यूअर, अभी आप मेरे सामने आप देख सकते हो कि एक तरफ रोशनी कितनी है और एक तरफ रोशनी कम है। जो आपका शरीर का भाग धूप की तरफ रहता है वो जल्दी डैमेज हो जाता है। इसके लिए ब्लैक फिल्म हो गया या फिर वो ब्लू कलर की जो ग्रीनिश टाइप जो बलूनों के अंदर आती है वो वाली फिल्म हो गई, या वो कांच अगर मिल जाए, वो आपको इसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अभी यहाँ से रोशनी आ रही है, यहाँ पर 50% वाली फिल्म है CR-V के अंदर, फिर भी इतनी रोशनी आ रही है।